चाहिए, जैसे भगवान मनु ने लिखा। लेकिन भगवान मनु ये नहीं मानते कि इस कानून से ही सब कुछ सही हो जाएगा। भगवान मनु और सभी ऋषि और वेद मानव को संयमित जीवन जीने का उपदेश करते हैं और मनुष्य के संस्कारों का निर्माण उसके गर्भकाल से होता है। आज ये शिक्षा हमारे यहां नहीं रही। हमारे यहां बहुत सारे यूनिवर्सिटीज हैं, IITs हैं, एम्स हैं, IIM हैं, बहुत सारे रिसर्च सेंटर्स हैं, लेकिन कहीं यह शिक्षा नहीं दी जाती कि मनुष्य कैसे जिए, मनुष्य कैसे संस्कारित होवे। जिस मानव के लिए ये सारे पुस्तकालय हैं, सारे विश्वविद्यालय हैं, सारे शिक्षण संस्थान हैं, सारे शिक्षाविद हैं, सारे समाजशास्त्री हैं, उस मानव को यह सिखाने वाला कोई नहीं है कि तुझे कैसे जीना चाहिए, कैसे संस्कारित होना चाहिए, कैसे पापों से बचना चाहिए, क्या पाप है क्या पुण्य है, ये सिखाने वाला न तो कोई विश्वविद्यालय, न कोई शिक्षण संस्थान है, न कोई कानून है। और कानून क्या कहता है? पिछले दिनों हमारे देश के सर्वोच्च न्यायालय ने 2 निर्णय सुनाए। एक सुनाया था कि कोई भी विवाहित या अविवाहित महिला किसी भी पुरुष के साथ, और पुरुष भी किसी विवाहित अविवाहित पुरुष किसी महिला के साथ संबंध रख सकता है अगर दोनों में आपसी सहमति हो तो। कहां हमारे संस्कार? फिर दूसरा निर्णय, समलैंगिक व्यभिचार कोई पाप नहीं है, आपसी सहमति हो। जब हमारा कानून, हमारा न्यायालय पाप की परिभाषाएं मिटा देता है, बदल देता है, तब पाप रुकेगा कैसे? कोई सहमति से व्यभिचार करता है, किसी को सहमति नहीं मिलती तो जबरदस्ती करता है, बलात्कार करता है दोनों एक। अगर कोई कहे कि आपसी सहमति से करना बुरा नहीं है, आपसी सहमति से कोई भी कर्म बुरा नहीं है, तो जुआ भी आपसी सहमति से खेला जाता है, उसे अपराध क्यों माना जाता है? 2 व्यक्ति दुखी हैं, वो आपसी सहमति कर दें कि तू मेरा गला काट दे, मैं तेरा गला काट दूं, दोनों जीवन लीला समाप्त करते हैं, हम दुखी हैं, जीना नहीं चाहते, लेकिन उनको ये छूट नहीं है, लेकिन दुराचार करने की छूट है। इस देश में कानून, कामुकता कोई अपराध रहा ही नहीं है। इस देश में ब्रह्मचर्य कोई गुण रहा ही नहीं है। पहले तो बचपन से कोई संस्कार माता पिता ने दिए नहीं, और स्वयं माता पिता भी संस्कारित नहीं। ऋषियों का एक जीवन था, ऋषियों की एक जीवन पद्धति थी, वह यह थी कि पति पत्नी के बीच भी शारीरिक संबंध होवे केवल संतान के लिए। और यही प्राकृतिक नियम है जो सभी पशु पक्षी जीवों में देखा जाता है। लेकिन मनुष्य कितना बुद्धिमान अपने को समझता है कि उसने इस प्राकृतिक नियम को पदे पदे तोड़ा है। रात में तोड़ा, दिन में तोड़ा, सबके साथ तोड़ा। हमारा भोजन जो हमारे मन को बनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है, हमारे विचारों को प्रभावित करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है, वह कैसा हो गया? हमें इस घटना के पीछे और इस प्रकार की अनेक घटनाओं के पीछे जड़ में जाने का प्रयास करना चाहिए। आज जो भी हो रहा है वो वैसा ही हो रहा है कि एक टीबी का रोगी जिसके फेफड़े सड़ चुके हों,
और खांस रहा हो और सभी डॉक्टर्स कहें इसको पैरासीटामोल दो, नहीं, उसको खांसी की कोई कफ सिरप दो। बुखार वाला कहेगा बुखार है, इसको बुखार की दवाई दो, पैरासीटामोल दो। लेकिन ऐसा कहने वाला कोई नहीं है कि इस रोगी को खांसी नहीं है, खांसी टीबी के कारण आ रही है, इसलिए इसको टीबी की दवाई भी दो। इस समाज को टीबी की दवाई देने वाला कोई नहीं दिखाई देता, न कोई कोर्ट दिखाई दे रहा है, न कोई सांसद दिखाई दे रहा है, न कोई स्वयंसेवी संगठन दिखाई दे रहा है, न कोई सामाजिक कार्यकर्ता दिखाई दे रहे हैं, न कोई छात्र संगठन दिखाई दे रहे हैं, न कोई बुद्धिजीवी दिखाई दे रहा है। क्योंकि इस मानसिकता का निदान किसी के वश का है भी नहीं। और जहां तक आपसी सहमति की बात है, उसमें भी भगवान मनु ने कहा है कि पर स्त्री से कोई भी संपर्क करता है या पर पुरुष से कोई भी स्त्री संपर्क करती है, भले ही सहमति से हो, उसका भी अंग भंग करके देश से निकाल दे। यहां सहमति अवैध है। यह स्वच्छंदता पश्चिम से आई है। हम सारे पश्चिम के दास बन के स्वच्छंद पागलपन में अपने को गौरवान्वित अनुभव कर रहे हैं। ये भारतीय सभ्यता नहीं है। हमारे कानून, हमारे दंड, सब कुछ विदेशियों से प्रभावित है, और जब तक ऐसा प्रभावित होता रहेगा हमारा देश, तब तक ऐसा ही रहेगा। ईश्वर हम सबको ऐसी शक्ति दे, हम सबको ऐसी बुद्धि दे, हम सबको ऐसी सात्विकता दे कि हम मन वचन कर्म से सदाचारी संयमी बने।